औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला की खास रहमत से बाफज़ल रब्बी आज हम चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ कर रहे हैं, कानूनी शहादत आर्डर, जो कि डील करता है ओरल एविडेंस की बाबत। अच्छा, ये हमारा अब का लेक्चर इंशाल्लाह ताला ये सिर्फ 2 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। बाकी भी इंशाल्लाह ताला आज कोशिश करता हूँ ताकि ये 2 आर्टिकल्स ही आप लोगों के जहन में रखें। तो कानूनी शहादत आर्डर का बेयर एक्ट अपने सामने रखें, सुनते जाएं, और जो तरीका थोड़ा सा बेहतर जो आजकल हमारा कम्युनिकेशन का तालीमी जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उनमें चल रहा है, मैंने भी कोशिश की है कि उसी तरीके से रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकूँ। मज़ीद किताब भी आप लोग अपने सामने रख लें। इससे पहले कुछ थोड़ी सी बहुत ज़रूरी बातें जो अक्सर सर बाबर साहब भी आप लोगों की मामलत करते रहते हैं कि पेपर का हमारा अटेम्प्ट का क्या तरीकाकार होना चाहिए। नया पैटर्न है, पैटर्न नया है, लेकिन जो शुरू से चीज़ें आ रही है ना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं उन जो लोग हुए हैं सिविल जज साहबान उनसे भी पूछा है, 17 वाला बैच, 19 वाला बैच, और जो माशाल्लाह हमारे एग्जामिनर होते हैं जो पेपर वगैरह चेक करते हैं उनसे भी कभी कभार बात वगैरह हो जाती है। और जो सबका तरीका था पहले वाला वो भी हमारे जहन में है। अटेम्प्ट करने का तकरीबन जहां तक मेरा आजाना व्यू है वो एक ही है। सर मुश्ताक मोल साहब हमें फख्र होता है बताते हुए मेरे बेहतरीन उस्तादों में से और बेहतरीन इंसान हैं। उस वक्त ये अपनी एकेडमी वगैरह चलाया करते थे। तो उस वक्त जैसे आमतौर पर तरीकाकार होता है, पीसीएस का प्रोसिक्यूशन का कोई टॉपर थे हमारे भाई, उनसे पूछा गया कि जी पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट किया, तो रिटर्न में आपके बेहतरीन मार्क्स आ गए। तो उन्होंने आम रूटीन की वही बात की जो सर बाबर साहब ने कई दफा आप लोगों से की है। कहते थे कि सर मैंने कोशिश की है कि जो बेयर एक्ट है ना उसकी मैक्सिमम वर्डिंग इस्तेमाल करूं। कह रहे थे कि सर हट्टा नहीं लगाया, इंग्रेडिएंट्स वही थे, अल्फाज वही थे। अल्फाज आप एक दफा अपनी मेमोरी का हिस्सा बना लें, क्योंकि माशाल्लाह आपने हमेशा इस शोबे में रहना है, सारी जिंदगी ये याद रह जाते हैं, और बार बार पढ़ने से ये अल्फाज याद भी हो जाते हैं। कानून के जो लीगल वर्डिंग है हमारे बियर एक्ट में लिखी गई है, उसको अगर याद कर लें तो सबसे बेस्ट है। टू दी पॉइंट लिखे, रेलिवेंट लिखे, और सबसे खूबसूरत बात इंशाल्लाह ताला मैं लेक्चर भी इस पर दूंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तरीकाकार क्या होना चाहिए, लेंथ क्या होनी चाहिए, मैनेजमेंट आप लोगों की क्या होनी चाहिए, एग्जामिनर को क्या पसंद है। और खूबसूरत बात यह है कि जो हौसला अफजा, एग्जामिनर की पसंद हमेशा आज तक एक ही रही है। कुछ थ्योरीज है वो भी इंशाल्लाह ताला बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि आज का जो हमारा पढ़ने का है ना, बात मैं आप लोगों को किस तरफ लेके आया हूँ कि फिलहाल रिटर्न एग्जामिनेशन आप समझ लें, जिस बंदे का रिटर्न एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है वो पास भी अक्सर हो जाता है। अगर फर्ज किया नहीं हुआ कोई मसला नहीं, अल्लाह के लिए, अल्लाह पाक ने उसके लिए बेहतरीन जगह रखी है। उसका ये जो अभी मेहनत है उसकी बाद में काम आ जाएगी। अब नसीब देखे ना आप लोगों को, मैं हौसला अफजा तो बात अपने तौर पर हकीकत बताता हूँ। हमारे दोस्त हैं 2014 के सिविल जज बैच बन गए। अब कुछ ऐसे भाई जो 2014 में रह गए थे, 35 साल को टच कर रहे थे, सिविल जज नहीं हो सके। अब उनका आप ये देखें कि उनके लिए बहुत बड़ा अफसोस होगा कि जी हम नहीं हुए। वो अपनी किस्मत पे शायद नाज ना करते होंगे। जो इंसान होता है ना अल्लाह के फैसलों पे ईमान यकीन नहीं होता, वो अपने मसाइल को सामने रखता है, अपने एक हालात और वाकयात को सामने रखता है, लेकिन अल्लाह की हिकमत हमेशा बेहतरीन हिकमत होती है। तो 2014 में वो लोग रह गए। अब 2015 का नेक्स्ट हमारा बैच आ गया एडिशनल साइंस सेवन का, मतलब इनके पेपर होने थे। तो जो दोस्त 2014 में रह गए थे वो 2015 में हो गए। अब साल का सिर्फ 1 साल का फर्क है। अब वो लेना एपिलेट कोर्ट बन गए, एज में 1 साल का फर्क है। अब इन्होंने 8-10 साल में इंशाल्लाह ताला सैन जैसा बन जाना है, और जो सिविल जैसा थे उनको शायद 15 से 20 साल लग जाए, 12 साल कम अज कम लग ही जाते हैं। अब देखें ना अल्लाह इंसान के लिए क्या सोचता है, बंदा अपनी प्लानिंग क्या करता है। तो मैं ये कहता हूँ मेहनत करें, हद से ज्यादा करें, लेकिन मायूस ना हो। इसकी मिसाल मैं सादा देता हूँ कि जो हमारे बच्चे होते हैं एफएससी के, खुदा रहम करे मैरिज नहीं बना, नंबर कम हो गए, मायूस हो गए, इंतहा मायूसी की हद को छूने लगे तो खुदकुशियां शुरू कर दी।
लेकिन उनसे हमारा केस मुख्तलिफ है। बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, तमाम मामला से गुजर चुका हूँ। मेरी बहनें बिलखसूस, भाइयों का तो चलो, मेल का हमारा एक डोमिनेंट कल्चर है पंजाब का, बहनों का अक्सर ये मसला होता है। अक्सर बाज़ औक़ात कभी बात भी हो जाती है कि सर मेरी शादी होने वाली है, शादी के बाद ये वो जो आमतौर पर मसाइल होते हैं। अल्लाह ने हर चीज़ का बेहतरीन रखा है। ये तो हमारा एक मुस्लिम सोसाइटी है। अगर आप लोग कभी पढ़े ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेशन पढ़ता रहता हूँ, इस पर बुक्स वगैरह भी काफ़ी पढ़ी है। अमेरिका के मैं आपको हालात बताऊँ, अब बहुत सारी अमेरिकन खवातीन, ये 1800 कुछ की आप सदी ले लें, 1900 कुछ के ले लें, ये तो चलो 2000 की अवैल की सदी है ना। यकीन करें बच्चे भी होते थे, वसाइल भी नहीं थे, लेकिन दिमाग में बिठा लिया था कि कुछ करना है, अपने अंदर आग पैदा कर ली कुछ करने की। अल्लाह ने उन्हें हद से ज्यादा अता कर दिया। खुदा की रहमत पे भरोसा रखें, निजाम जिंदगी को रूटीन में चलाएं, लेकिन एक अपनी एक आदत बना ले मुस्तकिल बुनियादों पर, अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। इम्तिहान की वैसे ही भाई दिल कर रहा था आप लोगों से बात कर दूं। अब दूसरा ना, एक इसकी अहमियत ना आज के इस चैप्टर की और भी सुन लें। मैं वैसे दोस्तों को कहता हूँ, शायद मैंने किसी केस लॉ में पढ़ा था या किसी फौजदारी कानून की बहुत बड़ी अथॉरिटी से सुना था। वो कहते थे कि जी सेक्शन 156 सीआरपीसी से लेकर जो 176 है, ये एक चैप्टर है, 14 है गालिबन सीआरपीसी का। अगर ये सीआरपीसी से निकाल लेना, पाकिस्तान का क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आ जाएगा जमीन पर, जमीन बोझ हो जाएगा पाकिस्तान का क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम। बहुत खूबसूरत बात थी। मफहूम यह कि ये फाउंडेशन है। अब उस बात को मैं लिंक कर रहा हूं अपने व्यू के साथ, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। वैसे तो कानून शहादत इंतहाई टेक्निकल सब्जेक्ट है, बहुत कम्प्लेक्सिटी है इसमें, लेकिन अगर दिलचस्पी, अब आप लोग जैसे आजकल ले रहे हैं, अगर खुदा करे यही ले, यकीन करें जैसे हम आम अल्फाज में कहते हैं हलवा बन जाएगा। हलवा से जो एक हमारी रिवायत में यकीनन हम लोग कहते हैं, रूटीन में बच्चे खासकर कहते हैं, जो चीज बहुत ज्यादा आसान हो उसे कहते हैं हलवा, या ये कोई मुश्किल है। अगर आप लोग इंशाल्लाह ताला इसे अच्छे तरीके से अल्लाह की रहमत से करेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। और ये प्रैक्टिकली हद से ज्यादा अहम चैप्टर है दोनों। चार बहुत अहम है, पांचवा भी बहुत ज्यादा अहम है, दोनों पैरेलल चलते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा वेटेज दूं तो चैप्टर 4 हद से ज्यादा अहम है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कुछ प्रैक्टिस याद करते होंगे, अदालतों में जाते होंगे, एविडेंस करानी है, कोई भी मामला आ जाते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दफा ये सवाल आते हैं, पूछा भी गया है। अब इंशाल्लाह ताला मैं अपनी अव्वल फुर्सत में कोशिश करूंगा कि इनके सवालात भी बना के ना आप लोगों को दूंगा। इसको हद से ज्यादा गौर से पढ़ें। अब हम आ जाए चैप्टर 4 की तरफ। ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस आप लोगों ने पढ़ी है, क्या होती है ऑफ ओरल एविडेंस? Proof of facts by oral evidence. All facts except the contents of documents may be proved by oral evidence. अब आप लोग सामने स्लाइड भी देखते रहें और डेफिनेशन पोर्शन पे भी आ जाए। फैक्ट्स के पे पहले काफी सैर हासिल गुफ्तगू की थी, लेकिन आज इसको रिवीजन ही समझ लें, क्योंकि आज मौजूदा टॉपिक में फैक्ट्स का जिक्र आ गया है। फैक्ट इंक्लूड्स एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। अब पता क्या सुने गुजारिश, सवाल पूछने वाले का अपना अंदाज होगा, खासकर रिटर्न में, कि अगर इंटरव्यू में भी अगर आपको वो इस साइड पे ले आते हैं, बात हो रही है पहले आप रिटर्न की, कोशिश करें जो बेयर एक्ट हमने पढ़ा है उसको मैक्सिमम इस्तेमाल करें। मैक्सिमम ये कि अगर इसकी सवाल की लेंथ पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट टू, जब अब मैं उसे अगली बात कर रहा हूँ, कोशिश करें जब सवाल को इलेबोरेट करें तो उसकी डेफिनेशन पोर्शन की तरफ लाजमी है, समझने के लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए। बिल्डिंग बनाते हैं ना जब हम क्वेश्चन पेपर वगैरह अटेम्प्ट करते हैं, तो इसका डेफिनेशन पोर्शन पे आ जाए। फैक्ट इंक्लूड एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस एंड एनी मेंटल कंडीशन ऑफ व्हिच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। अब आगे मिसालें वगैरह आ गई कि अगर तरतीब से कुछ चीजें रखी गई हैं कहीं जगह पे, वो भी फैक्ट है कि आदमी ने सुना या देखा, क्या सुना या देखा, कुछ भी सुन या देख सकता है।
उतारे हम करे, झगड़ा देखा, कत्ल हो गया, या कोई एग्रीमेंट टू सेल अपनी मौजूदगी में देखा, गवाह बन गया, सिग्नेचर हो गए, सारी ट्रांजैक्शन जो मुआहदा हुआ एग्रीमेंट टू सेल का उसकी मौजूदगी में हुआ। पैटर्न वर्ड्स, मखसूस अल्फाज, कोई इंसान किसी मौके पर कहे, मसलन लड़ाई झगड़ा पहले छोटा सा होता है बच्चों का, कहते हम देख लेंगे वक्त बताएगा, पैटर्न वर्ड्स हैं जो किसी खास मौके पर कहे गए। अब किसी इंसान की एक ओपिनियन है और सर्टेन इंटेंशन है, एक्शन गुड फेथ फ्रैजुले, सारा आप लोगों का अच्छे तरीके से करा रहा हूं, लेकिन दोबारा इस वजह से कि आप लोगों का जरा माइंड फ्रेश हो जाए। पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, अब अल्फाज और अल्फाज के बयान का तरीका है ना, तो कोई इंसान किस मौके पर कैसे अल्फाज की अदायगी करता है, अल्लाह ने इतनी अकल हर इंसान को दी है, पता लग जाए ये तंज कर रहा है या खुशी से कह रहा है, या इंतकाम गुस्से की आग में ये अल्फाज अदा किए जा रहे हैं, अल्फाज क्या है और सॉरी इंटेंशन क्या है, इन चीजों को डील करता है, कवर करता है। अब ये देखें कि अब ये देखें पर्टिकुलर सेंस आ गया, वाज एट अ स्पेसिफिक टाइम कॉन्शियस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन। अब देखें ना मौके पे क्राइम जितने भी होते हैं, गवाहान आते हैं, क्या कहते हैं, इंजल विटनेसेस होते हैं, उनकी क्या शहादत होती है, ये सारे फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हकीकत, सूरत हाल, मौका, हालत, इन अल्फाज को जरा सोचा करें, इनका हमारे कॉमन सेंस के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है। कि खुदा रहम करे किसी इंसान की जब मौत को अपनी आंखों से देख ले, घर में किसी को झटका लग जाता है बिजली का, या कोई अचानक दौरा पड़ जाता है, तो पूरे घर की क्या हालत होती है, वक्त देखें, हालात देखें, मौसम देखें, हालात देखें, सारी चीजों को कुदरती ये चीजें इनको ऑब्जर्व किया करें। अब ये हमारा आ गया जी फैक्ट, सर्टेन रेपुटेशन भी फैक्ट है। अब आप आ जाए स्लाइड की तरफ, फैक्ट्स, कोई भी अमर वाकया, कोई भी चीज, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ एनी पर्सन इज कॉन्शियस, क्या आपके इंसान के दिमाग की इस वक्त हालत क्या है, उसने उस वक्त उसको क्या समझा। जो लोग अपनी आंखों से, किसी ने एक्सीडेंट देखा हो, बस पे जा रहा है, कार पे जा रहा है, उसकी आंखों के सामने मोटरसाइकिल लगा है कार में, तो आंखों के सामने शायद उसे लोथड़े भी गोश्त के नजर आए होंगे, लाश के टुकड़े भी शायद उसे दिखाई दिए होंगे। क्या हालत, क्या कंडीशन होती है किसी इंसान की। झगड़े अगर मौजूदगी में देखा है, फायर लगा है, बंदा मर गया है, टांग पे लगा है, सुना है। अब ये देखे ना, मैं हक्कुल यकीन की बातें कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की, फैक्ट को कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, कैसे आप फैक्ट पर पहुंच सकते हैं, दिमाग की हालत, कंडीशन, किसी खास मौके को किस वक्त पर क्या देखा, क्या परसीव किया, ये सारी चीजें फैक्ट्स में आती हैं। ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट, अब ये नफी कर रहा है किस चीज की, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को दिमाग में बिठा लें, फोटो कॉपियां करा लें एग्रीमेंट टू सेल की, रेंट डीड की मैं मिसाल दे रहा हूँ वैसे ही, और जमाबंदी फर्तें जो होती हैं उनकी करा लें, और जो हमारे दीगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं जो अमूमी तौर पर अदालतों में इस्तेमाल होते हैं उनकी करा लें, मुआहदात जो पार्टीज की आपस में होती हैं, कंपनीज के आपस में पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट है दस्तावेज को कहते हैं, कंटेंट्स क्या है उसके मंदरजात, उसमें क्या है, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हमने शुरू में पढ़ी है, अब कंटेंट्स पे आ जाए। अमूमी तौर पर क्या होता है, फ्री कैन के नाम होते हैं, सौदा हो रहा है, कार का हो रहा है, बस का हो रहा है, घर का हो रहा है, प्लाट का हो रहा है, दुकान का हो रहा है, उसकी मालिया लिखी जाती है, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, एडवांस कितने दिए, बाकी कब देंगे, डेट कौन सी है, मौका कहाँ बैठे हैं, किन की मौजूदगी में है, कितने पैसे दिए, कितने बाद में देंगे, उसके साथ एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट रिसीट आ जाती है अमूमी तौर पर एग्रीमेंट टू सेल के साथ। 20 लाख में सौदा हुआ, अभी 5 लाख एडवांस दिया, 15 लाख रुपए जी देंगे बाद में, अब उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ जाती है। अब देखे ना, मैं खोल के जान के आप लोगों के साथ लेके जा रहा हूँ कि फैक्ट्स एक्सेप्ट कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ, प्रूफ क्या है, सबूत है, प्रूफ साबित करना। अब सबूत कैसे होगा, प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ की डेफिनेशन पे आ जाए, फैक्ट कब प्रूव होता है, फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर, अदालत में बैठे हैं जज साहब, एग्रीमेंट टू सेल का दावा है, मुद्दई भी खड़ा है, मुद्दा अलग भी खड़ा है, दावा दायर हुआ, सारी कार्रवाई हुई, ट्रायल हुआ, अब बहस अखीर हो गई, अब जज साहब ने फैसला करना है, अब उन्होंने
अब भाई साहब क्या कर रहे हैं, दिमाग में क्या सोच रहे हैं, यही उनका डेफिनेशन आ रही है। A fact is said to be proved when after considering the matters before it। क्या है, जैसे आप देखेंगे मुद्दई ने क्या कहा, मुद्दाला ने क्या कहा, शर्तें इनकी क्या है, दस्तावेजात क्या है। The court either believes that to exist, अदालत यकीन कर जाती है कि हाँ ये एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, 100% दुरुस्त है। दुरुस्त कैसे हुआ है, एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट टू सेल, तमाम गवाह आ गए मौके पर, 2 गवाह हाशिया थे, लिखने वाला जो है आमतौर पर कचहरी का बंदा होता है, स्टैम्प वेंडर भी आमतौर पर लिख लुख देता है, वो कहता है मेरी लिखाई है, मैंने लिखा था। 2 गवाह कहते हैं ये हमारे अंगूठा जात हैं, मुद्दई कहता है कि ये मेरा सैन अंगूठा है, ये मुद्दाला का सैन अंगूठा है, इस जायदाद का हुआ था, उसकी ये जमाबंदी है। और कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस फॉर प्रोबेबल, अब प्रोबेबल रीजनेबल प्रूडेंट मैन, अक्ल सलीम वाला इंसान इसे समझता है, मैन आर्ट अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस, इन मौजूदा हालात व वाकयात के मुताबिक टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इज एग्जिस्ट। सपोजिशन क्या है, एक मफरूजा बना लेना, एक बिलीफ बना लेना, पोल कर लेना कि हाँ ये ऐसा हुआ है, अगर दावा डिग्री किया है तो। अब वो बात को मैंने बहुत ज्यादा खोल लिया, इंशाल्लाह ताला इसको वक्त के साथ कंक्लूड भी करूंगा, आप लोगों को मैदान में खड़ा कर दिया है, छोड़े एलएलबी को, छोड़े क्यूएसओ को, एक दफा ऑपरेशन में आ जाए ना, ये आपका मॉब ट्रायल हो रहा है, अपने आप को कचहरी में समझे, अदालत में समझे, ज़बानी बातें सारे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं किताब पढ़ के। ये प्रूफ आ गया। ओरल एविडेंस क्या है, कानून ने क्या कहा है, ओरल एविडेंस क्या होती है, जब PW1 गवाह की तरतीब होती है, मुद्दई का गवाह आ गया अदालत में, क्या है, ऑल स्टेटमेंट्स, अब वो कुछ ज़बानी बयान कर रहा है, व्हिच द कोर्ट परमिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, मुद्दई ने गवाह की लिस्ट दे दी है, परमिट्स हो गया, जब दी तकाजा पूरा हुआ, रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय द विटनेसेस, या रिक्वायर कर लिया अदालत ने कि फलां गवाह को आपने आके शहादत दे, ये जरूरी है मुकदमे में, केस में। अनएनुएशन मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट आपको बताया था, मैटर एंड इशू क्या है कि इनके दरमियान तनकीह तलब मामला क्या है जो काबिल हल, मैटर ऑफ फैक्ट को आप कहते हैं कि इशू क्या है इनके दरमियान, अंडर इंक्वायरी, जिसका ये सारा ट्रायल, जिसका सारा मामला हुआ है, आज स्टेटमेंट सरकार ओरल एविडेंस, जब गवाह का अदालत में ज़बानी बयान हुआ, जब गवाह का अदालत में ज़बानी बयान हुआ, उस पर जरा भी हुई, मैटर इशू की बाबत जो उसकी बयान है, इसे हम ओरल एविडेंस कहते हैं, ज़बानी शहादत। अब गौर से सुन लें फैक्ट्स, अब देखें फैक्ट्स बता दिया, एक्सेप्ट सिवाय नफी हो रही है, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मंदरजात, प्रूफ, प्रूफ का प्रूफ साबित हो गया, साबित का मैंने वो है फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, ये प्रूफ के मेनू मिले हैं, ओरल एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ ली। अब हमारा आर्टिकल 70 कहता है ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ना, उनके अलावा तमाम हकायक ज़बानी शहादत से साबित किए जा सकते हैं। लेकिन मैं बात तो बहुत ज्यादा खोल के कर रहा था, क्या कर रहा था, अब मेरी बात गौर से सुने, नेक्स्ट आने वाले आर्टिकल यही पैगाम देते हैं जो अब मैं कह रहा हूँ। ऑल फैक्ट्स इंक्लूडिंग द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट may be proved by primary and documentary evidence। मेरे मोहतरम बहन भाइयों, एग्रीमेंट टू सेल में जब मुद्दई आ गया, उसका रिटर्न एग्रीमेंट टू सेल है, वो सारी फाउंडेशन है, वो सारी बेस है। अब उसने रिटर्न को साबित करना है कि ये हमारा रिटर्न एग्रीमेंट है, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इस रिटर्न एग्रीमेंट टू सेल के हैं। सवाल यकीनन आएगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह जुडिशरी में सवाल इस लेवल के पूछे जाते हैं, कल को वो आप लोगों से शायद एग्जामिनेशन में सवाल पूछ लें, ओरल एग्रीमेंट क्या होता है, इसके क्या होते हैं।
ओरल एग्रीमेंट पे फिर कभी इंशाल्लाह ताला बहस होगी, लेकिन दिमाग में बात हमेशा बिठा लें, ओरल एग्रीमेंट भी अगर कानून के तकाजे पूरे कर जाता है तो वो भी डिग्री हो जाता है, हो भी सकता है और होता भी है, लेकिन इम्कानात बहुत थोड़े होते हैं, बहुत ज्यादा पार्टी को जोर लगाना पड़ता है। आप देखें ना, शायद जय साहब ने जो प्रूफ चीज है, आंखों के सामने सारा वाकया देखना है, ऐसे सामने जय साहब के सामने पूरी फिल्म चली है। अब ओरल में कौन मानेगा, जबानी हुआ है, तहरीरी क्यों नहीं किया? ओरल की कोई है, कोई क्लेम जाके ओरल जिसने मेरा 5 लाख देना है, 10 लाख देना है, कहेंगे निकल यहां से, 5 तेरे पास कोई सबूत है? कैनात का दुनिया से ये असूल आ रहे हैं, सबूत मांगते हैं। जितनी ज्यादा सिविलाइजेशन हो रही है उस कदर तकाजे भी बढ़ रहे हैं। अब जो ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, अगर कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई और फैक्ट्स हैं, ओरल एविडेंस से साबित हो सकते हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदा रिकवरी का दावा कर देता है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, 20,000 रुपए, हक की सच्ची है बिल्कुल, प्लेन में ये लिखता है कि उसका नाम अल्फा है, उदय का नाम ब्रोली है, कहता है जी हम दोनों हमसाए हैं, बहुत अच्छा ताल्लुक है। ये आया मेरे पास, पहले 10,000 ले गया, उसके बाद 10,000 ले गया, गवान की मौजूदगी में इसने अपना कारोबार भी किया था, तो इतमाद की बुना पर मैंने ऐसे वो, क्योंकि थोड़ी रकम थी तो मैंने इसे कोई तहरीरी सबूत नहीं लिया, कोई डॉक्यूमेंट्स का कोई चक्कर नहीं है। अगर वो शहादत इस लेवल की पेश कर देता है तो दावा डिग्री भी हो सकता है। इसकी मैंने आपको कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के बात की है। ये है 70 की स्पिरिट, ये थी पहली स्लाइड हमारी। दूसरी स्लाइड पे आ जाए, एविडेंस 70, ये सॉरी ये है इसकी दूसरी स्लाइड 70 की। रूल फॉर प्रूविंग ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट हो गया, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, रिटर्न या ओरल, वो मैंने आपको बता दिया कि ओरल में क्या होगा, हो सकता है, कदगन नहीं है, एज ए होल। इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, मैं आपको प्रेपोजिशंस बना के दूंगा। अगर सवाल पूछे ना कि ओरल एग्रीमेंट हो सकता है, यस या नो में यस जवाब कर दें। रिटर्न डॉक्यूमेंट्स शैल बी प्रूव्ड बाय द राइटिंग इटसेल्फ, वही कहा, जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली तो रिटर्न डॉक्यूमेंट है ना, बाय द राइटिंग इटसेल्फ। राइटिंग इटसेल्फ से मुराद लिखा कैसे ने, किसकी मौजूदगी में है, कि कौन कौन गवाह है, वो हर चीज साबित करेगा। फिर ये है, अब कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। हालांकि ये हमारा नेक्स्ट है, कोशिश ये है कि एज ए होल आप लोगों का कंसेप्ट अल्लाह की रहमत से सारा मुकम्मल करूं, कोई इसमें अभाम ना रहे, आगे पढ़ लेंगे ना हम। पढ़ा हुआ है प्राइमरी एविडेंस क्या है, देखें प्राइमरी एविडेंस क्या है, बहुत छोटा सा था। प्राइमरी मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, कि प्राइमरी एविडेंस यही कहना एग्रीमेंट टू सेल का दावा दायर हुआ, उसने शुरू में पहले दिन जब अर्जी दावा अदालत में सबमिट कराया तो ओरिजिनल रिटर्न एग्रीमेंट पेश कर दिया। अगर हुक्म तरह की बहस या वकील साहब के सारी असल लगा हुआ है। प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस क्या है, अब सेकेंडरी को ना, ये हो गया हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी का ना पता है क्या, जब प्राइमरी नहीं होती ना फिर सेकेंडरी आ जाती है, कानून ने ऐसा कहा है, फर्ज किया उसके बाद असल गुम हो गया है, फोटो कॉपी है, अब उसकी अपनी कानून के तकाजे सारे देखने पड़ेंगे, हालात वाकया देखने पड़ेंगे, लेकिन डिग्री तो हो सकता है ना, साबित तो हो सकता है। अब ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, इनका फर्क देखें। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, ये है हमारा आर्टिकल 70। अब 71 पे आ जाएं, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। अब देखें ना, मिसाल देता हूं, आप लोगों की मौजूदगी में वकुआत हुए होंगे, घरों में आमतौर पर सुना होगा, देखा होगा, खानदानों में झगड़े होते हैं, एफआईआर भी होती हैं। अब ये है जी हमारा 71। 71 क्या कहता है, ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस वट एवर बी डायरेक्ट, दैट इज टू से। अब देखे ना, आप गवाह हैं, मतलब मेल जो मेरे भाई बहन हैं उनसे मेरी गुजारिश है, और आपने अपनी मौजूदगी में कोई वकूआ देखा, आप बस स्टैंड पे खड़े थे,
तो आपस में दो कंडक्टर लड़ पड़े, पहले गालम गलूच की, उसके बाद एक ने ईंट उठा के दूसरे के सर में मारी, वो शरीर जख्मी हो गया। अब आपने सुना वो क्या कह रहे हैं, देखा, आंखों से देखा, कानों से सुना, दिमाग से परसीव किया। अब आप अपने आप को, कोई भी भाई अपने आप को इस बात पे ले हैं, रिफर टू अ फैक्ट, फैक्ट है, वाकई है, आपके सामने हुआ है, जो कि देखा जा सकता है, आपने देखा और आप इसमें गवाह हैं। दूसरा ये है कि वेज कोट भी हाल्ड, आपने उनकी आवाजें सुनी, तो क्या हुआ है आपके सामने, फिल्म क्या चली है, वाकये की जो असल वाकया है वो आपने सुन लिया। अब ये परसीव्ड बाय द सेंसेस वाली बात पे आ जाए कि आपने, कॉमन सेंस आपकी क्या कहती है, ये हो गया हमारा मस्ट बी डायरेक्ट, ये तीन चीजें आप लिख लें, बेहतरीन है। अब ये ओपिनियन वाला आ गया, वही जो हमने क्या कहा था ना कि अगर ओपिनियन आ जाती है किसी की, एक्सपर्ट की, अब उसने रीजंस देनी है कि ये मेरी ओपिनियन है, एक्सपर्ट ओपिनियन, रीजन फॉर सच ओपिनियन। फिर ट्रीटीज बुक्स को कहते हैं। अब ये ना सिंपल वेरी बताऊंगा आपको, वेरी सिंपल, अक्सर आप लोगों ने मूडीज मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस लोगों के पास भी होगी, ये ना मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की इंडियन आथर है, उनकी बेहतरीन किताब है। अक्सर जय साहबान भी इसको फॉलो करते हैं, वकला साहबान भी फॉलो करते हैं। जब इशू आ जाता है ना कौन सी ये A2 या A3 में फाइनल आर्गूमेंट्स हो रहे होते हैं, तो अब ये F1 बनता है या A4 बनता है, या डॉक्टर ने गलत किया है, वकील साहब साबित करते हैं कि सर ये A1 बनता है, A3 नहीं बनता। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस मोदी की निकाल लेते हैं। अब मोदी कहाँ है, इंडिया में है, पता नहीं वो हयात भी है या इस दुनिया से कूच कर गया है, हर किसी को पता है वो कहाँ आ जाता है। वकील साहब जय साहब को बुक दे देते हैं कि सर इसके सफे पर ये लिखा है, और जय साहब वहां जजमेंट में उसे करते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा करती है जब मैटर एंड इशू इस तरह का आ जाता है। अब ट्रीटीज ओपिनियन है ना उनकी, वो रिफर कर देते हैं। मोदी साहब आप यहाँ पाकिस्तान में आ नहीं सकते, अनअवेलेबिलिटी या फाथर का, ये हो गया आपका 71। ओरल एविडेंस मटेरियल थिंग अदर देन डॉक्यूमेंट, फिटनेस, अगर 46 का मैंने जानबूझ के ये स्लाइड पे लिखा है ये वाला, अगर ऐसे हालात वाकयात आ जाते हैं तो क्या करेंगे। 46 ऐसा वजह से लिखा, opinion of expressed in any treaties commonly offered for sale and ground of opinion or that cannot be found। ओपिनियन के बारे में आ रही है, सारी भी बातें आ रही है कि मोदी साहब हमें नहीं मिल सकते पाकिस्तान में, पता नहीं जिंदा भी है या अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, नामुमकिन है। 46 मैं इस वजह से कह रहा था, उसमें आम गवाह की बात हो रही है, इसमें सिर्फ ओपिनियन की। थोड़ा सा आप सोचिए ना, आपका सवाल पैदा होगा सर वहां तो गवाह की बात है, यहाँ एक्सपर्ट ओपिनियन है, वहां आम गवाह है, जो बंदा फौत हो गया उसके ये पहले कवायद थे, और इसमें ओपिनियन वाले को सेट कर रहे हैं, इसकी वर्डिंग तकरीबन वही है। अब ये देखें ना, उसके बाद है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो में आप लोग ये देखें जो लिखा है ना इसका, ओरल एंड मटेरियल थिंग अदर देन डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट के अलावा कोई और चीज है, पहाड़ है, पहाड़ पर वाकया हुआ, बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर वाकया हुआ। अब बिल्डिंग पर वाकया हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर उसकी डबल स्टोरी है, 3 स्टोरी है, वो वहां वाकया हुआ, बंदा कत्ल हो गया। अब वो कैसे साबित करेंगे कहाँ हुआ है वकुआ, कार पर कत्ल हुआ है, कार तो चलो आ सकती है, या कोई ऐसी चीज जो आसानी से अदालत में आ सकती है डॉक्यूमेंट के अलावा आ जाए, अगर नहीं आती तो वो इसका जो सेकेंडरी एविडेंस वाला आप लोगों ने असूल पढ़ा है वो इस पर लागू होगा। ये जितनी बड़ी चीज पत्थर को कैसे लेके आ सकते हैं, या और चीज जो भी सेकेंडरी एविडेंस के सारे मामलात हैं वो सारे इसको डील करते हैं। अब ये 46 का मैंने जान के हवाला दिया है ओपिनियन वाले विटनेस का। अब ये शहादत अला शहादत एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ हदूद, ये क्या होता है, इसकी ना लास्ट प्रोफेसर है, उसका गौर से सुन लें। अगर कोई गवाह मर गया है, नहीं आ सकता है, इनकैपेबल हो गया है, उसका कोई पता नहीं है कि ये कहाँ पे है, अब उसकी बाबत क्या तरीकाकार होगा। जो पार्टी मुद्दइया मुद्दल है, गवाह पेश करना चाहता है, किसको पेश करना चाहता है, उसकी जगह जो मर गया है या जो अवेलेबल नहीं है। अब वो जो पेश गवाह करना चाहता है उसका फिर कानून ने ये तरीकाकार किया है कि शहादत तज़कियातु शहूद, अदालत को कोई नाम देंगे दोनों पार्टियां, या अदालत अपनी इंक्वायरी करेगी, किसी एक फर्द का इंतखाब किया जाएगा जो तज़कियातु शहूद के तकाजे पे पूरा उतरता है, इंतहाई पाकीज़ा इंसान जो गुनाह कबीरा से इर्तिकाब किया हो, अल्लाह का इंतहाई नेक वलीउल्लाह इंसान, तज़कियातु शहूद पे जो पूरा उतरता है,
उसको अपॉइंट किया जाएगा। वो फिर अपनी तरफ से 2 गवाहान का इंतखाब करेगा जो आगे अदालत में बयान देंगे हालात व वाकयात के मुताबिक। ये किताब तक की है, लेकिन वो एप्लीकेशन आ जाती है साथ तक अदालतों में कि जी हमारा गवाह मर गया तो हमें सेकेंडरी एविडेंस की इजाजत दी जाए उसकी जगह। ये हमारी बुक में है चीजें, शायद कहीं दीगर सूबा जात में एप्लीकेबल भी हो, लेकिन यहाँ पंजाब में हमने प्रैक्टिस में थोड़ा ही देखा है। ये है जी आप लोगों का कुल्लो हम सारा अच्छे तरीके से निजात कर दिया है, बयान करने की कोशिश की है। अगर कोई समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर फिर इंशाल्लाह ताला देखते हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों की हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।